व्यूअर्स, हाउ आर यू। और आज वेडनेसडे था, कल एक्सपायरी है और 1 अप्रैल है। कल पहले एक्सपायरी है, ये न्यू फाइनेंशियल ईयर की आप कह सकते हैं। और 1 अप्रैल भी है, नया फाइनेंशियल ईयर भी कल से शुरू होगा। सो बेसिकली कल की एक्सपायरी के लिए देख लेते हैं कि क्या बेहतर रहेगा, क्या ट्रेड करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो अगर बात करें तो अभी प्राइस एक्शन तो मोटा मोटी वीक है। अभी तक जो आज जो प्राइस एक्शन रहा वो वीक रहा। प्राइस एक्शन का जो आज का था उसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, वो नया सेगमेंट है। ओके, सो बेसिकली अगर हमें कल के लिए बात करनी है, कल ट्रेड करने के लिए, तो मेरा व्यू तो ये है कि अभी मार्केट और गिर सकती है। गिरने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से 70% है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी केवल 30% है मेरे हिसाब से। आप जब भी आप देखिए ये जो लेवल है, ये वाला 14,880 वाले लेवल से जब भी गिरी है तो बड़ा गिरावट आई है। 300 तक टच कराया दोनों बार, तो देखो शायद 500 तक तो टच करा दें। पिछली बार भी एक्सपायरी का सीन था, अगर आपको याद हो, ये एक्सपायरी थी पिछली बार भी, 25 मार्च का ये सीन था सारा। तो ये भी पिछली एक्सपायरी थी और ये उससे पहले 18 मार्च की एक्सपायरी थी। तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ना हो जाए कल, ध्यान रखना, ठीक है। ये 18th एक्सपायरी थी, ये 25th एक्सपायरी थी और यहाँ पे फर्स्ट अप्रैल की एक्सपायरी हो सकती है भाई। ओके, सो बेसिकली अगर बात करें आपको सेल कहाँ करना है, सेल तो मुझे तो लग रहा है कल भी थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा। वैसे एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, फ्लैट ओपनिंग कराने की कोशिश करते हैं बड़े लोग, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन से सुबह 9:15 से लेकर 9:16 के बीच में एग्जिट होना होता है, ठीक है। तो ओपनिंग का जो रेंज रहेगा वो फ्लैट टू माइल्ड बेयरिश रहेगा, अगर यूएस में कोई बड़ा स्टिमुलस नहीं आता है रात में तो, क्योंकि न्यूज़ थी कि कुछ आ सकता है, ठीक। अगर वो कुछ भी इवेंट नहीं हुआ तो फ्लैट टू माइल्ड बेयरिश ओपनिंग होगी। ओके, सो बेसिकली सेलिंग के लेवल अब क्लियर है। आपको ये लेवल अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आज इस लेवल पे के आसपास सपोर्ट लिया है। आज जो सपोर्ट लिया निफ्टी ने, इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है। ओके, तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है, यानी कि आज का लो यानी कि 14,670 अगर ब्रेक होता है तो नीचे फिर कोई मेजर सपोर्ट बचेगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट ये आएगा 580। ओके, ये नेक्स्ट सपोर्ट आएगा और फिर ये गैप में, तो अगर गैप में एंट्री कर ही लेगा तो फिर तो गैप फिल करेगा। तो बेसिकली फिर ये लेवल आप मान सकते हो कि यहाँ पे भी रुक सकता है, फिर तो गैप को फिल करेगा, गैप अभी बाकी पड़ा है। ओके, और उसके बाद तो फिर कुछ नीचे लेवल ही नहीं है, फिर तो राम भरोसे गिरेगा, जितना गिरना चाहेगा उतना गिरेगा, उसकी मर्जी है भाई, फिर गिरने में कोई कमी पेशी नहीं आएगी। तो सेलिंग के लेवल एकदम क्लियर है। आज का लो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये वाला लेवल जो था यहीं पे सपोर्ट लिया है आज। मेरे हिसाब से कल और सेलिंग आनी चाहिए, अगर कोई न्यूज़ ना हुई तो बाजार में। डाटा भी देखेंगे, अभी पहले लेवल्स देख लेते हैं। सो सेल बिलो 14,670, टारगेट्स क्या होंगे आपके 14,617, 14,536 एंड 14,470 आपके टारगेट्स होंगे भाई। और उसके नीचे तो फिर जो भगवान दे वो लेते रहना, इसके नीचे तो फिर गिरेगा तो वाटरफॉल आ जाएगा। वैसे मुझे तो लग रहा है कि अगर कल ये लो यहाँ से नीचे आके और ये वाला लो ब्रेक कर दिया ना अगर, तो फिर वाटरफॉल स्टार्ट ही हो जाएगा। 617 14,617 के बाद वाटरफॉल स्टार्ट ही हो जाना, ठीक है। और अगर आप डाटा भी देखोगे, ये निफ्टी का डाटा जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप हुआ है लगातार। ये देखो कि क्या हैवी राइटिंग हुई है कॉल की तरफ, मतलब 9.5 लाख, 8 लाख, 11 लाख ओवाई तो ऐसा ऐड हुआ है ना, 700 तक की स्ट्राइक पे ओवाई ऐड करके 700 पे क्लोज हुआ है और 700 पे भी ठोक के गए एकदम ओवाई बना के एकदम तबीयत से, ठीक है। तो कॉल राइटर को कोई डर नहीं है, जैसे मैंने कल बताया था कि 34,000 के राइटर्स को कोई डर नहीं था कल मैंने पूरे दिन के अंदर पैनिक नहीं देखा। और मैं कल भी ये कह रहा था कि उन्हें कुछ ना कुछ तो पता है, इसलिए वो बिना पैनिक के वहाँ बैठे थे, ठीक है। और उनको कोई पैनिक नहीं आया आज, और वो उन्होंने सुबह ही मार्केट गिरा दी। तो ये लोग जबरदस्त राइटिंग करके गए। और आप यहाँ देखोगे तो पुट साइड में देखो क्या शॉर्ट कवरिंग हुई है, मतलब लोगों ने पैनिक में पुट काटी है अपनी, पैनिक में। 8.5 लाख यहाँ पे शॉर्ट्स कवर हुए हैं 14,800 पे, जबरदस्त यहाँ शॉर्ट कवरिंग हुई, इन सब पे शॉर्ट कवरिंग है। सारे लोगों जिन्होंने पुट सेल की थी सबको अपने शॉर्ट्स कवर करने पड़े यहाँ पे इस रेंज में। 900 से लेकर 700 तक शॉर्ट्स कवर हुए, इवन 600 पे भी, इवन लोग 600 पे भी जाते जाते शॉर्ट्स कवर कर गए पैनिक में, कि कोई पैनिक ना आए, डर के मारे, ठीक है। तो गैप डाउन ओपनिंग के
पूरे चांस है, या फिर गैप डाउन ओपनिंग नहीं भी होती तो कल नीचे जाने के पूरे चांस है, खुलते ही नीचे जाएगा अगर कोई बड़ा न्यूज़ रात में नहीं आया तो। अप साइड के लेवल अगर आप देखोगे तो अप साइड पे तो मुझे कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस कल के लिए है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बाइंग करनी भी है अप साइड में तो ये तो सब छोटे छोटे हाई हैं, तो मैं तो ये लेवल के ऊपर ही बाई करने की आपको सजेस्ट करूंगा, आप इस लेवल के ऊपर ही बाई करो, क्योंकि आज यहीं से बाजार एकदम गिरा था, यहीं से रिजेक्ट हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई तो भी सेलर बैठा है जिसने कल भी एफर्ट किया था, कल भले उसके हाथ से बात निकल गई थी लेकिन उसने आज नहीं जाने दिया, और उसने आज भी जब यहाँ से सुबह भी गिर के नीचे ऊपर आया था तो उसने सुबह भी यहाँ से गिराया, उसने फिर दोपहर में भी यहीं से गिराया, तो कोई तो भी बड़ी पार्टियाँ बैठी है जो यहाँ पे एसएल लगा के बैठी है, कोई तो बड़ी पार्टी इस रेंज में एसएल लगा के बैठी है यहाँ पे। कल भले ही वो मामला उनके हाथ से फिसल गया था पर उन्होंने उसके ऊपर नहीं जाने दिया, लेकिन आज उन्होंने एकदम कंट्रोल ले लिया सुबह आते ही, तो कंट्रोल उनके हाथ में, जब तक उनके एसएल नहीं उड़ेगी कंट्रोल बायर्स के हाथ में नहीं आएगा, तो बाइंग इस लेवल से पहले बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, बाइंग का ये लेवल है, इससे पहले आपको कोई बाइंग नहीं करनी है, बाइंग करोगे तो पहला टारगेट ये रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद तो फिर जहान ही जहान है, इसके बाद फिर कोई ब्रेक हुआ बाइंग साइड में तो फिर तो कुछ देखना ही नहीं है आपको, फिर तो कहीं तक भी बाजार को जाने दो, पैसा मिलता रहेगा। ये टारगेट, फिर ये टारगेट, मेरा बायस कल बाइक साइड के लिए नहीं रहेगा, मतलब अगर लेवल के ऊपर चला जाएगा तो फिर तो बायस चेंज करना पड़ेगा, पर मोटा मोटी डाटा के हिसाब से मुझे भी बायस बाई साइड का कल भी लग नहीं रहा। तो बाय अबाउ 14,780 और टारगेट्स क्या होंगे, 14,880 पहला टारगेट होगा, उसके बाद आपका टारगेट होगा 14,957 और फिर होगा 15,050, उसके ऊपर फिर जो कल के टारगेट थे वही आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, लेकिन डाटा पूरा बियरिश है, घन घोर बियरिश डाटा क्रिएट हुआ है, घन घोर। ठीक है, मतलब पी राइटर्स ने 500 के आसपास जाके राइटिंग करी है, बाजार 700 पे क्लोज हुआ, 200 पॉइंट नीचे बेचारों ने जाके राइटिंग की है, और सी राइटर्स बिल्कुल एट द मनी को राइट करके गए हैं, तो इन लोगों में कोई डर नहीं दिखा मुझे बिल्कुल भी, जबरदस्त राइटिंग करके गए, इन लोगों को पूरा डर दिखा है। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन आपको इस तरीके से करनी चाहिए डाटा की भी। सो ये निफ्टी का हो गया, सेल के लेवल बता दिया, आज का लो ब्रेक होते क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था, ब्रेक होते ही और 14,617 के बाद वाटरफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे चेक करें तो ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है भाई, सी 1 2 3 4 टाइम यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि 33,100 तोड़ता है अगर, और डाटा चेक कर लेते हैं कि 33 पे डाटा कैसा है। 33 पे अगर आप चेक करोगे तो डाटा है 9,80,000 के आसपास डाटा है, डाटा ठीक ठाक है, बहुत कम डाटा नहीं है। सो बेसिकली आप ये मान सकते हो कि इस लेवल के बाद अगर ये ब्रेक हो और उसके बाद 33 के पी राइटर्स में पैनिक आए तो ही सेल इनिशिएट होगा, उससे पहले सेल इनिशिएट नहीं होगा, क्योंकि अगर इस लेवल के बाद यहाँ से नीचे गिरा भी और अगर 33 वालों में पैनिक नहीं आया तो वो मार्केट को रिजेक्ट करा देंगे इस लेवल से या इस लेवल से एटलीस्ट। सो अगर इस लेवल से नीचे अगर ये लेवल टूटेगा भी तो इस लेवल तक का ही टारगेट आप मान के चलो कि यही अचीव हो पाएगा अगर 33 वालों पे पैनिक नहीं आया तो, और अगर उनमें पैनिक आता है और ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर तो बीच में कहीं नहीं रुकेगा भाई, फिर मामला एकदम पानी की तरह जाएगा। ओके, फिर तो आप जो भी लेवल चेक करोगे चेक कर लो बैक में कहाँ तक लेवल है। बिकॉज सी इस लेवल को आप चेक करो जो मार्क किया था वहाँ पे, ये बड़ा लेवल है, ये बड़ा लेवल है, जब पहले भी इसको ब्रेक किया था तो तेजी से ऊपर गया था, और इस बार भी जब पहले लास्ट टाइम ब्रेक किया था तो तुरंत ऊपर चला गया, तो ये बड़ा लेवल है भाई। ओके, बीच में तो कोई स्टॉपेज ही नहीं है, बस एक ये स्टॉपेज है। सो डाउन साइड में बैंक निफ्टी के शॉर्ट आप कर सकते हो इस लो के नीचे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस लो के नीचे आप शॉर्ट करोगे तो कम क्वांटिटी करना। ओके, क्वांटिटी ऐड करनी है इस लेवल के नीचे, क्वांटिटी इस लेवल के नीचे ऐड होगी बेसिकली, क्योंकि इसके नीचे भी अगर इस पे भी अगर आप क्वांटिटी ऐड करोगे तो इतना टारगेट तो आपको अचीव करा देगी, यहाँ तक तो ले आएगी। ओके, लेकिन अब क्वांटिटी इसके बाद आपको डालनी है। सो सेल के लेवल्स क्या है आपके, सेल बिलो
33,140 और टारगेट्स क्या होंगे आपके 32,840 एंड 32,418 एंड 32,301 एंड 31,500 वाला कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया लेवल, फिर भी टारगेट ये रहेंगे आपके। मतलब अगर ये लेवल ब्रेक करता है कल तो पहला तो आपका टारगेट ये होगा, और अगर ये भी हिट करता है तो क्वांटिटी ऐड कर लेना, फिर और नीचे आएगा, फिर वाटरफॉल स्टार्ट होगा इस लेवल के नीचे 32,800 के नीचे, और इस लेवल के नीचे एकदम हाईली बेयरिश हो जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। उसके बाद भी मुझे लग रहा है अगर ये तोड़ दे उसके बाद भी 500-700 पॉइंट और घुमा देंगे नीचे, कोई बड़ी बात नहीं है। डाटा चेक कर लो बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त राइटिंग हुई है कॉल साइड में, जबरदस्त फर्स्ट क्लास राइटिंग करके गए हैं, और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई है पुट साइड में। सी बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है, ठीक है। तो रेंज है 33,000 और 33,500 फिलहाल, ओके। अब बाकी रेंज मॉर्निंग में पता चलेगा, अगर 33 के नीचे ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली 32,500 और 33,500 का रेंज क्रिएट हो जाएगा, और अगर 33 के ऊपर ही ओपन होता है तो रेंज रहेगा 33,000 और 33,500 का, 33,500 का, ओके। जब तक इस रेंज के बीच में रहेगा ऑप्शन बाई नहीं करना, केवल ऑप्शन सेल करना है। इस रेंज के बाहर निकलेगा और शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी तो ही ऑप्शन बाई करना है, पुट बाई कर नीचे जाएगा तो पुट बाई करने, ऊपर जाएगा तो कॉल बाई करनी, उससे पहले कोई बाइंग नहीं करनी है भाई, ठीक है। अप साइड के टारगेट आज के हाई से पहले कुछ भी इनिशिएट नहीं होगा, मतलब वीक है स्ट्रक्चर, तो मैं नहीं कहूँगा कि इस लेवल के ऊपर आप बाई कर लो, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जब तक अभी हाई ब्रेक ना हो तब तक बाई ना करो, जितना ऊपर मिले उतना शॉर्ट करो, जितने ऊपर से मिलके कोई शूटिंग स्टार दिखे या कुछ भी रिवर्सल कैंडल दिखे शॉर्ट करो, बाई करो ही मत अभी, जब तक ये लेवल से ऊपर ना निकले। तो आपके टारगेट्स होंगे अप साइड में जाता है तो वही कल वाले टारगेट रिवाइज हो जाएंगे, कुछ भी नया नहीं है क्योंकि ऊपर के टारगेट अभी भी सेफ है, टारगेट तो अचीव हुए ही नहीं अभी तक भी ऊपर के, ओके। सो बाई आपको करना है, मैं बाई का मतलब बाई कल क्रिएट होना मुझे मुश्किल लग रहा है कि बाई जनरेट हो, अदरवाइज कोई न्यूज़ रात को ना आए तो, ठीक है। सिंपल है, 34 के ऊपर ही बाई है, उससे पहले कोई बाई नहीं, देखो आज भी पूरे दिन कोई बाई क्रिएट नहीं हुआ। टारगेट क्या रहेंगे 33, 347, सॉरी 34, 347, 34,772 एंड 35,10 ये आपके टारगेट्स होंगे अप साइड में। मुझे थोड़े कल रेयर लग रहे हैं, जैसे मैंने आज भी बोला था कि मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, मुझे तो पूरी प्रोबेबिलिटी आज भी यही थी कि बाजार नीचे गिरेगा, और मुझे कल की पूरी प्रोबेबिलिटी यही है कि बाजार में केवल 20 to 30% की प्रोबेबिलिटी आप मान के चलो कि ऊपर जा सकता है, ठीक है। मुझे तो अभी भी 70 to 80% प्रोबेबिलिटी ये है कि कल और नीचे खुलेगा और नीचे जाना शुरू करेगा, तो बाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये तो रेंज हो गई, मैंने आपको बैंक निफ्टी की रेंज बता दी, डाटा के हिसाब से भी रेंज बता दी, ओके। और अगर आप इसके हिसाब से भी चेक करोगे तो ये 33,000 के आसपास और ऊपर ये 33,500 के आसपास ये रेंज क्रिएट हो गई है ये बैंक निफ्टी में। इसके बाद ही आपको कुछ बाई करना है, और अगर निफ्टी में अगर आप रेंज चेक करोगे डाटा के हिसाब से निफ्टी की रेंज और देख लेते हैं एक बार, लेकिन डाटा ना बहुत नीचे जाके क्रिएट हुआ है निफ्टी में, तो डाटा ही नीचे जाके 35 नियरेस्ट डाटा जो दिख रहा है वो 14,600 पे नियरेस्ट डाटा दिख रहा है, तो 600 और 800 इनिशियल रेंज है, ठीक है। और अगर 700 के नीचे खुलता है जो कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे डाटा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है शुरू होते ही, तो सिंपल रेंज हो जाएगी 600 और 700 की। जब तक इसके बीच में रहेगा कुछ बाई नहीं करना, सिंपल सेल करना है। 600 और 700 के बाहर निकलेगा तो ही बाई करना, नीचे ब्रेक करे तो पुट बाई कर लेना, ऊपर ब्रेक करे तो कॉल बाई कर लेना अगर शॉर्ट कवरिंग दिखे तो, नहीं तो लेवल्स के हिसाब से चलना है। अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखती है बहुत ज़्यादा तो शॉर्ट कवरिंग क्या करती है, वो रैली को एकदम बूस्टअप कर देती है, शॉर्ट कवरिंग दिखे तभी करना है, ठीक है। तो ये दोनों इंडेक्स का हाल था कल के लिए, मेरा व्यू अभी भी यही है, बियरिश रहेगा कल, और बाकी ओपनिंग पे डिपेंड करता है और रात को कोई यूएस की न्यूज़ पे डिपेंड करता है। भाई कल देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में,
ओके, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, कल मिलते हैं मार्केट आवर्स में। टाटा, बाय बाय।